हाँ दोस्तों, आप लोग आज देखेंगे, आज हम क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका आज पढ़ाएंगे दोस्तों हम क्लास नाइन्थ का मैथ, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। हम आपका डॉक्टर मनोहरे राइटर जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आता है, डॉक्टर मनोहरे आता है दोस्तों। हम आपको एक एक क्वेश्चन आपका हम कराएंगे दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ए दोस्तों। आपके पहले एक्सरसाइज है दोस्तों नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम दोस्तों, यानी संख्या पद्धति दोस्तों, यानी हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम आखिर है क्या चीज़। यानी हम आपको पहले दोस्तों संख्या के बारे में बताएंगे, यानी पहले हम आपको संख्या के बारे में बता रहे हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जिसमें से पहला है हमारा पूर्ण संख्या। दूसरा है दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या। तीसरा है आपका सम संख्या। अगला है आपका विषम संख्या। अगला आपका है भाज्य संख्या। अगला है आपका अभाज्य संख्या। अगला है आपका परिमेय संख्या। अगला है आपका दोस्तों अपरिमेय संख्या। और अगला है आपका पूर्णांक संख्या। यानी आप दोस्त देखेंगे, हम आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं। संख्या हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे। हम आपको कक्षा 9th की जो मैथ है, एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक कराएंगे दोस्तों। आपको कक्षा 9th की मैथ डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा का पूरा क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा दोस्तों आपको। तो संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पूर्ण संख्या, दूसरा है प्राकृतिक संख्या, और अगला सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, और परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक संख्या दोस्तों। जिसमें से आप देखेंगे पूर्ण संख्या आखिर होती क्या चीज़ है दोस्तों। वे संख्या जो जीरो से शुरू होती है, वे संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या दोस्तों। अगला है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है दोस्तों जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में एक छोटा सा अंतर है दोस्तों। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में एक छोटा सा अंतर है, वो है जीरो दोस्तों। क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है दोस्तों, और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। यानी यहाँ से हमको एक ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर होता है? तो जीरो का अंतर होता है दोस्तों। इसमें जीरो आता है तो इसमें जीरो नहीं आता है दोस्तों। आगे देखेंगे सम संख्या दोस्तों, वे संख्या जो दो से कट जाए, सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10 डैश दोस्तों। वे संख्या जो दो से कट जाए आपकी सम संख्या कहलाती है। अगला है आपका विषम संख्या दोस्तों। वे संख्या जो दो से न कटे, आपकी विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अगला है आपका भाज्य संख्या दोस्तों। क्या है? भाज्य संख्या वे संख्या दोस्तों जो खुद से कटे, किसी और से भी कट जाए।
वे संख्या जो खुद से कटे किसी और से भी कट जाए वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। आपके जैसे 2, 4, 6, 8, 9 डैश डैश। अगला है आपका अभाज्य संख्या। वे संख्या, अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर दोस्तों, को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या यानी हमारा प्राइम नंबर है, विषम संख्या यानी हमारा ऑड नंबर है, सम संख्या यानी हमारा इवन नंबर है, प्राकृतिक संख्या यानी हमारा नेचुरल नंबर है दोस्तों। तो आप देखेंगे अभाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से कटती हैं, किसी और से न कटे। वे संख्या जो खुद से कटे किसी और से न कटे दोस्तों, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो आप देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या में 2 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 2। आप देखेंगे और सम संख्या में भी आपका क्या आया है दोस्तों, 2 आया है। तो 2 हमारी वह छोटी सी संख्या है दोस्तों, 2 वह हमारी छोटी सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है दोस्तों छोटी सी छोटी जो हमारी इवन नंबर भी है और हमारा को प्राइम नंबर भी है दोस्तों। आप देखेंगे परिमेय संख्या, वे संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या दोस्तों जिन्हें हम P/Q, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। बट Q = 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। वे संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें दोस्तों, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। और Q = 0 यानी कभी हर में जो Q है इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे आप देखेंगे 3/4, 4/5, 5/6 जो कि एक हमारा परिमेय संख्या है दोस्तों। अगला आपका आता है अपरिमेय संख्या। अगला आता है आपका अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या में दोस्तों करड़ी लग जाती है। क्या लग जाती है, करड़ी लग जाती है। पहली बात तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और इसमें हम करड़ी लग जाता है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे ये हमारा क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों एक बात है पाई, जो कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और कहीं कहीं तो 3.14 होता है दोस्तों। लेकिन जब पाई खुद रहेगा, जब पाई खुद लिखा रहेगा दोस्तों, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या दोस्तों। और अगर पाई की वैल्यू देखेंगे आप तो 22/7 होती है, जो कि 22/7 होता है। तो 22/7 आपका जो है परिमेय संख्या दोस्तों। यानी अगर पाई की वैल्यू है 22/7 वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर पाई लिखा है दोस्तों स्वयं, तो पाई क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा नोट करेंगे दोस्तों, फिर हम आपको आगे पूर्णांक संख्या बता रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे हमने आपको संख्या के बारे में बताया, अभी आखिरी में हमारा पूर्णांक संख्या रुक गया था। तो हम देखेंगे दोस्तों आखिर पूर्णांक संख्या क्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों ये 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक संख्या हमारा दोस्तों 3 टाइप में होता है। पहला है धनात्मक पूर्णांक, अगला है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक यानी दोस्तों आप जानते हैं जैसे यहाँ पे हमारा 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 5 और 6। जबकि आप जानते हैं दोस्तों मिड पॉइंट यानी हमारा 0 है। 0 से दाहिनी तरफ की दूरी यानी एक्स एक्सिस पे दाहिनी तरफ की दूरी दोस्तों प्लस होती है और बाएं साइड की दूरी हमारी क्या होती है, माइनस होती है। तो आप देखें दोस्तों ये प्लस है, इसको हम प्लस के साथ लिखे हैं। ये जो संख्या है दोस्तों हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ये दोस्तों हमारा धनात्मक पूर्णांक है।
और इस साइड का जो मान है दोस्तों ऋण माइनस में है, किस में है, माइनस में है, तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। और बचा मिड पॉइंट में दोस्तों जीरो, जीरो जो है दोस्तों हमारा ये उदासीन पूर्णांक है। जीरो जो हुआ दोस्तों ये हमारा उदासीन पूर्णांक हुआ दोस्तों। इस तरह से देखेंगे पूर्णांक तीन टाइप में होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। जो प्लस होते हैं धनात्मक और जो जीरो हम उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, और ये हमारा माइनस के साथ तो ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। तो आप इसको नोट करेंगे दोस्तों। अब हम आपका एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्लास 9th मैथ का, 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखो। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखो। तो आप देखेंगे दोस्तों समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखना दोस्तों, सम धन पूर्णांक लिखना। 20 और 40 के बीच में बात करना दोस्तों, 20 से और 40 के बीच। तो 20 के बाद आप देखते हैं दोस्तों 22 आता है, सम धन पूर्णांक। 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 32, 2 34, 2 36, 2 38 यानी उसने कहा है 20 और 40 के बीच दोस्तों। हमने 20 के बाद लिया और 40 के पहले दोस्तों, तो बीच की बात करना है। तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 दोस्तों, ये आपका हो गया 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक लिखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हमें अभाज्य पूर्णांक लिखना है दोस्तों। तो आप देखेंगे अभी भी हमने बताया 1 से 10 तक दोस्तों, पहले हिंदी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 1 से 10 तक और 20 से 40 के बीच। तो आप देखेंगे दोस्तों 20 से 40 के बीच की बात, यानी 20 के बाद और 40 के पहले की बात कर रहा है दोस्तों। 20 और 40 के बीच का मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का मान हमें बताना है दोस्तों। और यहाँ कह रहा है 1 से 10 तक, यानी 1 से लेना है 10 तक जाना है दोस्तों, यानी पूरा 10 तक जाना है। यहाँ पे 20 और 40 के बीच कह रहा था, तो हिंदी को पकड़ेंगे दोस्तों। 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक चलना है हमें दोस्तों। 1 के बाद हमारा 2 आता है। अभी आपको हमने बताया दोस्तों 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है आपका दोस्तों। तो 2, 3, 5, 7 और इसके बाद आपको दोस्तों 9 आपका विषम नंबर हो जाता है। फिर 10, हमें 10 तक देखना है दोस्तों। तो आपका इस तरह से आंसर हो गया दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, हम आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 2a+1, 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। यानी दोस्तों क्रमान्वयी का अर्थ होता है क्रमागत, क्रमागत इसका अर्थ होता है दोस्तों क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आए। क्रमागत का अर्थ होता है दोस्तों जो किससे आए, क्रम से आए। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी जो क्रम से आए उसे क्या कहा जाता है, क्रमागत। इसमें दोस्तों एक संख्या दूसरी संख्या के बीच में अंतर सेम होते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी जो क्रम से आए दोस्तों उसे हम कहते हैं क्रमागत। और यहाँ बोला गया है क्रमान्वयी पूर्णांक बताना दोस्तों। तो हमारी एक संख्या है 2a+1, संख्या है दोस्तों 2a+1। अगर हम इसी में एक जोड़ देंगे दोस्तों, 2a+1 है, एक जोड़ दिया दोस्तों, तो 2a 1 1 2, यानी हमारा 2a+1 का अगला क्रमागत संख्या कौन है, 2a+2 है दोस्तों। इसी तरह आप एक और जोड़ दीजिए तो 2a+3, 2 1 3 हो जाएगा। एक और जोड़ देंगे तो 2a+4 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 दोस्तों। आप इसे नोट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का
योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो आप देखेंगे दोस्तों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है हमें क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। बस योगात्मक प्रतिलोम में दोस्तों बस इतना सा याद रखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम में अगर कोई भी मान अगर हमारा प्लस है, कोई भी मान अगर हमारा प्लस है दोस्तों तो हम उसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर कोई मान हमारा माइनस में है दोस्तों तो हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी अगर प्लस है दोस्तों तो वो माइनस बन जाता है, और अगर माइनस है दोस्तों तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है दोस्तों। इतना याद रखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस हो जाता है दोस्तों, माइनस का प्लस हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 2/3, 2/3। अगर हम इसका योगात्मक प्रतिलोम बता देंगे दोस्तों तो -2/3 आ जाएगा। तो आप इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह का आप देखेंगे अगर लिखा है -3/4 लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, -3/4 लिखा है। अगर इसका योगात्मक करना होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे का क्वेश्चन आपको बता रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको बताया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या बताइए, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है दोस्तों। तो आप देखेंगे इसमें क्या करना होता है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर कोई संख्या है हमारा दोस्तों P/Q के रूप में लिखा है, अगर कोई भी संख्या हमारा P/Q के रूप में लिखा है, अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे दोस्तों तो Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P। यानी कोई अंश बटे हर में है, अंश बटे हर में है तो गुणात्मक प्रतिलोम करने पर वो हर बटा अंश हो जाएगा, हर बटा अंश। यानी ये आपस में मान चेंज हो जाएंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कैसे, -5 क्या है आपका, -5 है तो हम इसके बटे 1 मान ले रहे हैं, -5 के बटे क्या मान ले रहे हैं, 1। ऊपर का जो हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे का हमारा डिनोमिनेटर होता है दोस्तों। तो आप जानेंगे 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे -5/1 है, हमें क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में आप जैसे दिया है 3/4 का, 3/4 का, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछ रहा है दोस्तों तो आप लिख सकते हैं 4/3। हमने बताया आपसे केवल मान को चेंज करना है, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका P+Q, P+Q और P-Q, P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों P+Q का योगात्मक प्रतिलोम बताना है और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो आप देखेंगे हमने जस्ट बताया, आगे अगर प्लस लगा है, यहाँ पे अगर प्लस है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, -P+Q, -P+Q हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्लस है दोस्तों तो -P-Q हो जाएगा। इस तरह से आपका योगात्मक प्रतिलोम हो गया दोस्तों। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करना है आपको, इस तरह इसको नोट करेंगे दोस्तों आप। हाँ दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए कथन सत्य है। यानी जो कथन हमें दिया गया दोस्तों, यहाँ पे यक्स का ऐसा क्या मान आ जाए जिसके लिए कथन क्या हो, सत्य हो। यानी LHS = RHS, यानी हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या हो, बराबर हो दोस्तों। तो आप देखेंगे 5 को रहने दीजिए दोस्तों, 3 दूनी 6, क्योंकि हम पहले कोष्टक को हल करते हैं दोस्तों। 3 दूनी 6 बराबर पंक्तियाँ 15 गुणे x, 6 पंजे 30 बराबर 15 गुणे x, 15 एकम 15 दूना 30 दोस्तों। तो आपका x का मान क्या आ गया, 2 दोस्तों। यानी अगर हम x का मान 2 रख देंगे, x का मान यहाँ पे अगर हम दोस्तों 2 रख देते हैं तो हमारा कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। हमारा कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आगे का इसी तरह से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी दोस्तों। कक्षा 9th की मैथ आपको फिर से बता दे रहे, डॉक्टर मनोहरे
डॉक्टर मनोरे एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक है दोस्तों, हम उससे एक तरफ से एक तरफ तक पूरा आपका कंप्लीट कराएंगे। इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को घर पे लगाएंगे। और एक बार हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।